Morning 7th class, welcome again in your science class. Or students, we were reading about the silk obtaining process, or we will learn the left silk obtaining process, which is processing silk, मतलब रेशम का संधान। ठीक है, संसाधन, सॉरी संधान नहीं, संसाधन। कैसे प्राप्त करेंगे रेशम हम कोकून से, ये लास्ट लगभग ऑलमोस्ट लास्ट स्टेप है आपका ऑब्टेनिंग सिल्क प्रोसेस का। ए पिल ऑफ कोकून्स इज़ यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स, मतलब कोकून्स की एक बहुत बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है सिल्क प्राप्त करने के लिए, या सिल्क का रेशा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में कोकून्स चाहिए। द कोकून्स आर केप्ड अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। कोकून से धागा अलग करने के लिए या फाइबर्स अलग करने के लिए, सिल्क फाइबर अलग करने के लिए क्या करना पड़ता है? वी हैव टू केप्ट दैम इन द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। मतलब इनमें से अगर हम लोग को ये काम नहीं करेंगे तो वी कांट ऑब्टेन द सिल्क फाइबर फ्रॉम cocoons, or we can't separate the silk fibers from cocoons. So we have to do the step, the silk fiber separated out, the process of taking out threads from the cocoons for use as silk is called reeling the silk। और ये मैंने आपको बताया कि इस तरह से कोकून से धागा अलग करने के बाद में और उसको रेशा अलग करने के बाद उसको उपयोग लेने वाले धागों में बदलने का जो प्रोसेस है वो रीलिंग ऑफ द सिल्क कहलाती है, या रीलिंग द सिल्क कहलाता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा रही हूँ पिल्स ऑफ कोकून्स। देखो ये कितना बड़ा ढेर है। एक्चुअल में कोकून्स जो है ओरिजिनल पिक है ये, लुक एट हियर द कोकून्स, इस तरह के दिखते हैं कोकून्स। ओरिजिनलिटी में आपने नहीं देखे हों तो सी फ्रॉम हियर एंड ये देखिए बहुत ज़्यादा संख्या में कोकून्स, पिल्स ऑफ कोकून्स, कितनी ज़्यादा संख्या में कोकून्स हैं। ठीक है, क्योंकि बड़े स्तर पर या एक लार्ज स्केल के ऊपर हम लोगों को जब सिल्क चाहिए होता है तो हम लोगों को क्वांटिटी ऑफ कोकून्स भी बहुत लार्ज चाहिए होती है। एंड ये देखिए आप कोकून्स को किस तरह भी टुक द कोकून्स इन हॉट वाटर, आफ्टर इट थ्रेड्स इस तरह से सेपरेट होने लगते हैं कोकून से। देख रहे हो आप, लुक द वाइट कलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, दिस इज अ सिल्क फाइबर्स विच सेपरेटेड फ्रॉम द कोकून्स इन हॉट वाटर। सो नेक्स्ट पिक्चर इज Paheli wants to know if the cotton thread and silk thread are spun and woven in the same manner। पहली क्या जानना चाहती है कि क्या सिल्क और ये जो आपका सिल्क फाइबर या सिल्क थ्रेड और कॉटन थ्रेड जो है वो एक ही तरह से उनकी कताई या बुनाई होती है। सेपरेटेड आउट द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून और यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। मैंने अभी आपको बता दिया कि किस तरह से कोकून से रेशा अलग करने के बाद उसको उपयोगी धागे में बदलने की प्रक्रिया रीलिंग कहलाती है सिल्क की। रीलिंग इज़ डन इन स्पेशल मशीन्स। रीलिंग जो है स्पेशल मशीनों से होती है। एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट पिक्चर्स इट which unwind the threads of fibers of silk from the cocoon. Silk fibers are then spun into silk threads which are woven into silk cloth by weavers। ठीक है, वेवर्स। तो इस प्रकार से उपयोगी कोकून से जो है रेशा प्राप्त करने के बाद में उसको उपयोगी रेशमी धागे में बदल दिया जाता है, जो कि विभिन्न बुनकरों द्वारा वस्त्र बनाने के काम में लिया जाता है। लेकिन बच्चों, बिफोर द वेविंग ऑफ क्लोथ्स वी हैव टू डन वन स्टेप मोर, विच इज़ डाइंग ऑफ सिल्क थ्रेड।
क्योंकि सिल्क थ्रेड आपने देखा है कलरफुल मिलते हैं मार्केट में, बहुत सारे कलर्स में सिल्क थ्रेड आता है, जबकि जो हम लोग कोकून से ऑब्टेन करते हैं वो सिल्क जो है वो क्रीमिश या वाइट कलर का ही होता है। इसलिए वी हैव टू डू डाइंग द सिल्क थ्रेड, और बिना डाई किए जो है वो कलर नहीं आएंगे उसके अंदर, और अलग अलग तरह के जो वस्त्र होंगे वो सुंदर लगते हैं। इसीलिए हम लोग जो है वो बुनने से पहले, वस्त्र बुनने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सिल्क थ्रेड की हमको डाई करनी पड़ती है। जैसे कि हमने ऊन की डाई की थी, ऊन के रेशे को भी हमने डाई किया था विभिन्न रंगों में, इसी तरह सिल्क को भी डाई किया जाता है। अब देखो कौन कौन सी मशीनें हैं एक्चुअल में, किस तरह से रीलिंग की जाती है, ये देखिए, लुक एट हियर। ये देखो।